बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। बज़ाहिर लगता यूं है कि इस वक्त जो अमेरिका समेत पूरी यूरोपीय यूनियन है और बरतानिया है और इसराइल है, वो ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं जिसकी कानूनी तौर पर कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि ईरान के अंदर इतने मुजाहरे हों और इतना पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हों। यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखने में आ रही हैं जिसके अंदर ईरानी हुकाम के मुताबिक मुनज़्ज़म गिरोह और कुछ ऐसे एजेंट्स शामिल हैं जो तरबियत याफ्ता हैं और वो आम सिविलियन के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और ईरानी हुकाम का कहना ये है कि ये जो हलाकतें हुई हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहलकार हैं या हुकूमती अहलकार हैं, वो तकरीबन इन वाक़यात में जाँ बाक हो चुके हैं। और उनका कहना यह है कि इस वीडियो के पीछे ये जो जितनी भी फायरिंग हो रही है, ये सारे वो लोग हैं जिनको बैरूनी फंडिंग हासिल है, बैरूनी ट्रेनिंग हासिल है और उनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाशें गिराई जाएं और इंटरनेशनली ईरान के ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि वहाँ पर जो इस्लामिक इराक की जो एक हुकूमत है इमाम खामनाई की, उसको गिराया जाए और वो स्टेप डाउन करें। और वहाँ पर एक ऐसा बंदा बिठाया जाए जिस तरह के अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने हामिद करज़ई को बिठाया था, एक ऐसा डमी वज़ीर आज़म बिठाया जाए जो कठपुतली हो और जो अमेरिका और इसराइल के इशारों पर चले। इस वक्त बज़ाहिर लगता है कि ईरान की जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर है। ईरान के तकरीबन 100 से ज़ायद शहरों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जब आप विजुअल देखते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है कि वहाँ पर ईरान के झंडे को आग लगाई जा रही है, वहाँ पर मसाजिद को आग लगाई जा रही है और यहाँ तक कि वहाँ पर जो रहबर आला हैं उनकी तस्वीरों को भी नजर आतिश किया जा रहा है। और कुछ वीडियोस ऐसी भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कुछ अर्सा पहले, फेमिनिज्म के तौर पर कुछ ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपने नकाब और अपने अबायों को उतारा और वो कहते हैं कि हमें तो आज़ादी चाहिए, फ्रीडम। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी ट्वीट के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आज़ादी। तो आज़ादी किससे आज़ादी आखिर लेना चाह रहे हैं? मतलब तो यही है कि ये आज़ादी अभी इस रजीम से, इस्लामिक रजीम से लेकर ये गुलामी में जाना चाह रहे हैं यूरोप की और अमेरिका की। क्या ये ईरानी गयूर अवाम को ये काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। ये चंद ग्रोह ऐसे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी देखा कि कुछ ऐसे लोग सियासी मकासद के लिए चंद लोग या चंद हज़ार लोग जो है वो हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान का तो खैर बहुत वसी तजर्बा है इस तरह के जो मॉब है उसको कंट्रोल करने में। हमने बारहा देखा कि बार बार कुछ ऐसी सियासी जमातों की जानब से, मजहबी जमातों की जानब से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई भी देखी, वहाँ पर पुलिस एहलकार शहीद होते भी देखे और वहाँ पर मजहबी लोग भी जो है वो मुख्तलिफ फायरिंग के अंदर जाँ बाक हुए, ये भी हमने देखा। मतलब कि दोनों तरफ से फायरिंग पाकिस्तान के अंदर हुई और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में भी काफ़ी सारा इन प्रोटेस्ट का हाथ है। फिर पाकिस्तान जो है खारजियों से भी लड़ रहा है और जो फितनौल हिंदुस्तान के जो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ भी लड़ रहा है। जहाँ तक ईरान की बात है तो उनको ये एक्सपीरियंस शायद नया हो, लेकिन जंगों का एक्सपीरियंस उनका काफ़ी है। 90s के अंदर जब इराक ने हमला किया था, सदर सदाम की जानब से जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था, तो तब भी ईरानी जो कौम है, ईरानी अफवाज है, ये बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से जज्बे के साथ ये लड़ी थी और तकरीबन कुछ सालों के बाद ये जंग जो है ये ईरान की फतह में बदली और फिर जो है इराक को स्टेप डाउन करना पड़ा। ये कोई पहली मर्तबा ईरान में नहीं हो रहा। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से इसराइल ने बमबारी की ईरानी साइट्स पर और जब दिल ना भरा तो फिर अमेरिका को खुद आना पड़ा और अमेरिका ने भी B-51 के ज़रिए जो ईरान की एटमी तनसीबात थी उन पर हमले किए। लेकिन यहाँ पर यह अमर बहुत अहम है कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसने रिस्पॉन्ड किया है इसराइल को, और जो इसराइली शहरों के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे हैं तो उस पर फिर वो मरता क्या ना करता, इसराइल फिर फ़ौरन भाग गए अमेरिका की जानब के हमारी तो मदद करें, हमें तो ये ईरान लेके बैठ जाएगा। अगर मज़ीद 2-4 दिन और या 8-10 दिन और मिसाइल मारते हैं तो हमारा तो छोटा सा मुल्क है, कहीं हाइफा, तल अबीब और बाकी एरियाज़ के ऊपर या फिर हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर ये हमला ना कर दे और हम फिर इस सफाई हस्ती से मिट जाएं, तो फिर अमेरिका को कूदना पड़ा। इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि 15 अगस्त 1953 को जब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक थे उसके खिलाफ भी एक ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन बूट, और जिसके अंदर अमेरिका और बरतानिया मुलव्वस थे और वो ऑपरेशन कामयाब हुआ और वहाँ पर जो वज़ीर आज़म है उनको स्टेप डाउन करना पड़ा।
अभी पिछली जंग के अंदर ईरान की हुकूमत तो खैर नहीं गई, लेकिन यह है कि ईरान की जो एयरफोर्स थी या रडार सिस्टम था वो काफ़ी उनका कमज़ोर हुआ और ईरान को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन साथ साथ इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा। अभी मुजाहिरीन की आड़ में ईरान के अंदर इतने पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद है और वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है आमदोरफ्त का सिलसिला भी बंद है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ईरान जो है ये इन हालात से, इन मुश्किल हालात से निकल पाएगा या नहीं, और क्या पाकिस्तान उनकी किस तरह से मदद करेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये तहिया किया हुआ है कि हमने ईरान के ऊपर दोबारा हमले करने हैं और उसने ये भी इंदिया दिया है कि मुज़ाकरात के लिए तो ईरान रेडी है, लेकिन किसी भी वक्त वो किसी भी साइट्स पर हमले कर सकता है। अच्छा, हमलों की नोयत एक तो एयर हमले हो सकते हैं, बहरी तरीके से हमले हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से भी हमले हो सकते हैं। ईरान के अंदर से भी कोई ऐसी खुफिया एजेंसीज के जरिए कुछ लीडरशिप को टारगेट किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर इन मुजाहरों में मजीद शिद्दत लाई जा सकती है ताकि जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है उसका रास्ता बनाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ईरानी हुकूमत मजबूत रहेगी, क्योंकि ईरान का खड़े रहना ही पाकिस्तान के मफाद में है। हमने इससे पहले भी अफगानिस्तान की जंग में बहुत नुकसान उठाया। खुदा ना खास्ता ये हो कि अगर ईरान में जंग होती है तो पाकिस्तान इसका बराह रास्त इसका इफेक्टिव हो।